हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ असेंशन की कि असेंशन के क्या क्या लेवल्स होते हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि आप कौन से नंबर के लेवल पर हैं। ठीक है, तो जो लोग भी क्लैरिटी चाहते हैं इससे रिलेटेड प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर 1 लेवल की। ठीक है, ये लेवल जो होता है ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, असेंड करना आप सभी को पता है, अपनी आत्मा की ओर बढ़ना, परमात्मा की ओर बढ़ना। ठीक है ना। तो जब एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है असेंड करना स्टार्ट करता है तो वो अपनी नॉर्मल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, मेडिटेशन करना। ठीक है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना। डिफरेंट डिफरेंट लोग क्रिया योगा करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं। ठीक है, योगा करते हैं, कुंडलिनी मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारी मेडिटेशंस और ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये लेवल 1 में आती हैं, जब हमें ये समझ में आता है कि अच्छा मेडिटेशन कोई चीज़ होती है और हमें वो भी करनी है। तो ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टीएफ ही करेगा या यही करेगा। कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, अपनी 3D लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं उन्हें भी अपनी शांति के लिए दिमाग की, वो भी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अच्छा चक्रा वक्रा कुछ होता है तो वो करने लगते हैं। तो ये जो चारों पांचों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये इस टाइप के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं तो ये हमारा लेवल 1 होता है, जो कि ये कोई भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की। इसमें आप खुद को नोटिस करने लगते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक लेवल बढ़ जाता है आपकी कॉन्शियसनेस का। ठीक है, आपकी जागरूकता का एक लेवल और बढ़ता है। ठीक है, जैसे पहले जागरूक हुए कि अच्छा ठीक है मेडिटेशन कोई चीज़ होती है, चक्रास कुछ होते हैं तो हम करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा जब आप और जागने लगते हैं तो ये समझ में आने लगता है कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरे वूंड्स हैं, ये मुझे दुखते हैं, अभी भी पुरानी बातें याद आती हैं, दर्द होता है, मेरी प्रोग्रामिंग कुछ कुछ हाँ है, कुछ कुछ मेरे परसेप्शंस हैं। तो ये ऊपरी तौर पर, बहुत डीप में नहीं पर ऊपरी तौर पर आप खुद की चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं। ठीक है, सिर्फ नोटिस करते हैं। तो ये आपका सेकेंड लेवल होता है। अब थर्ड लेवल में क्या होता है, थर्ड लेवल में खुद की ही ये सारी चीज़ें जो आपने नोटिस करी हैं इसको आप रियलाइज करते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन बढ़ता है। ये थर्ड लेवल पे आपका रियलाइजेशन, जो भी चीज़ें आपने नोटिस करी हैं कि हाँ ये मेरे को दर्द होता है या ये मेरे को मेरे प्रोग्रामिंग है, ये मेरे और डीप में वूंड्स हैं, तो इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको होने लगता है और धीरे धीरे आप उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोटिस करना एक अलग चीज़ होती है, रियलाइज करना और एक्सेप्ट करना अलग चीज़ होती है। तो ये जो आपका थर्ड लेवल होता है इसमें आप छोटी छोटी अपनी चीज़ों को जो आपने ऊपर नोटिस करी उनको रियलाइज़ करते हो। ठीक है, और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको खुद को जो है हील करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक करना स्टार्ट करते हैं खुद को। आपको समझ में आ गया, आपको रियलाइज़ हो गया वाकई में, आपने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भैया मेरे यहाँ चोट है। ठीक है, मुझे ये दुखता है, आपने इसको महसूस किया और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भैया ये चोट है, अब मुझे दवाई क्या लगानी है, मुझे वो देखना है। तो यहाँ पे नंबर 4 पे हम दवाई लगाने का काम करते हैं, खुद को ठीक करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 5 पर। डीप रियलाइजेशंस, ठीक है, हमें होने लगती हैं। डीप रियलाइजेशंस इस वे में कि हमने कब किसका बुरा किया, कब हमने गलत कर्म बिना जाने पहचाने हमने कर दिए। ठीक है, जाने अनजाने भी तो होती है ना चीज़ें, जो हमें पता ही नहीं चलता, बाद में हमें समझ में आता है किसके लिए हमारी कितनी गलत इंटेंशंस थी, कब हमने किसको क्या गलत कह दिया, कब हमने किसी से बहुत ही गलत तरीके से बात करी। ठीक है, आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि अपनी इंटेंशंस को, अपनी चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हमने कब किसके साथ क्या किया। यहाँ पे ये भी आप देख पाते हैं कि कब आपको क्या फीलिंग आ रही है, क्या आप सोच रहे हो अपने लिए, दूसरे के लिए, क्या आप महसूस कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, और धीरे धीरे आप अपनी एनर्जीज को समझने लगते हो कि मेरी एनर्जी क्या चल रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और इसके साथ साथ इस लेवल में आप अपना जो नेगेटिव दिमाग होता है, ठीक है, उसको रीप्रोग्राम करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, एक अलग जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि डीप रियलाइजेशन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले वाले में आपने हील करा खुद को, छोटा छोटा जो देखा आपने उसको हील करा।
फिर आपने और डीप में रियलाइज़ करा अपनी चीज़ों को, अपनी गलत चीज़ों को जो आपने की हैं जाने अनजाने, अपनी इंटेंशंस, अपनी सोच, एनर्जीज़ के बारे में जानते हैं, और उसके बाद अपना जो एक गलत दिमाग है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं, आपको समझ में आती है कि ये सोच मेरी गलत है, इसे मुझे बदलना है, तो वहाँ पे आप अपने उस नेगेटिव दिमाग को जो नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है उसको आप रीप्रोग्राम करने लगते हैं। अब हम लेवल 6 देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव दिमाग है, ठीक है, क्योंकि दो साइड्स होती हैं दिमाग की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो ऐसे इस वे में प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइड का दिमाग जो होता है वो चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। आप अच्छे लेवल पर कॉन्शियस होने लगते हो, जागरूक होने लगते हो, तब आप समझ पाते हो कि आपकी जो आवाज़ है वो कौन से साइड से आ रही है, ठीक है, आपका कौन सा दिमाग चल रहा है। आप अपना साइड बाय साइड उसको जो नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है उसको भी आप रीप्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना, गंदे दिमाग को, जो नेगेटिवली, जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है, ठीक है। तो जो नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होता है, जो लेफ्ट ब्रेन है आपका, आप उसको पॉजिटिव करने लगते हैं, और आप यहाँ पर इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आवाज़ जो है मुझे कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका नंबर 6। तो हम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7 जो है वो हमें हमारी फीलिंग्स जो है वो और डीप में बहुत बढ़ा देता है। हमारी सिंपैथी एम्पैथी बहुत डीप लेवल पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप अपने आसपास की चीज़ों को, खुद को, नेचर को बहुत ही डीप में फील करने लगते हो, ठीक है। और आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं इजीली कि आपका कौन से दिमाग जो है वो चल रहा है और कहाँ से कौन सी आवाज़ आपको आ रही है, ठीक है। लेकिन मेनली जो इसमें चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, वो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी फीलिंग्स बहुत ही डीपर लेवल पर बढ़ने लगती हैं, ठीक है। अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, नेचर के लिए भी, सबके लिए आप एक अलग लेवल पर चीज़ें जो है वो महसूस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 में ऐसा होता है कि आपके डीपर लेवल के चक्रास जो है ना वो खुलने लगते हैं, ठीक है। और डीप में आप फील करते हो, धीरे धीरे वननेस की तरफ आप जाने लगते हो, ठीक है। अगर कोई भी माइनर सी आपके अंदर प्रोग्रामिंग या परसेप्शन या कोई आपका बहुत ही डीप का वूंड जो आपको याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है, बहुत ही माइनर, मतलब बहुत ही माइनर, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ भी आपके अंदर होगी, वो जो भी अगर रह जाता है ना स्टार्टिंग के लेवल्स में, अगर आपने जो भी काम किया अपने ऊपर, तो वो इस टाइम पे आपका सरफेस पे आने लगता है। यहाँ पे आपको वो चीज़ें हील करनी पड़ती हैं जो आपके बहुत डीप में बच जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके डीपर लेवल पर चक्रास खुलते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल नंबर 8 जो है, फिर इसमें आपकी जो कुंडलिनी है वो चढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आप बहुत कॉन्शियस होते हो, ठीक है, आपका जो दिमाग है, ठीक है, नेगेटिव, वो 10% ही मैक्स टू मैक्स चलता है, इससे ज़्यादा वो चल नहीं पाता। आपका अच्छा दिमाग जो होता है ना वो ऑलमोस्ट सारा का सारा टेक ओवर कर लेता है वो टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो आपका अच्छा दिमाग होता है ना, जो आपका राइट ब्रेन होता है, वो आपके असेंशन में आपको हेल्प करता है, वो आपके सोल की हेल्प करता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके असेंशन में हेल्प करता है और ऑलमोस्ट सारा टेक ओवर कर लेता है। आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो कि आपका ज़्यादातर जो है वो अच्छा दिमाग ही चलता है, ठीक है। और आप डीप में इन सारी चीज़ों को समझ पाते हो कि कब मेरा क्या चीज़ चल रही है, कब मुझे डीप में फीलिंग आ रही है, आप इतने लेवल पर कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है। खुद के लिए भी कॉन्शियस होते हैं, नेचर के लिए भी कॉन्शियस होते हैं, अपने आसपास की चीज़ों के लिए, दूसरों के लिए, ठीक है। पेन्स को बहुत ही डीप लेवल पर आप समझने लगते हो, फील करने लगते हो, ठीक है। कोई भी जैसे आप कोई पेन मिलाओ, ठीक है, दूसरे का दर्द ऐसा नहीं लगे ठीक है इसके साथ हो गया, बुरा हुआ, हाँ दुख लगा हमें, इतना नहीं, बहुत डीप में, मतलब कि आप ही के साथ हो गया, ऐसा बुरा हाल आपका हो जाता है कि अब आपको समझ नहीं आता कि मैं इसकी हेल्प कैसे कर दूं, मैं क्या कर दूं इसके लिए। वो इतना डीप में आपको एक अलग लेवल का पेन जो है दूसरों के लिए महसूस होने लगता है। ऐसे ही आपको नेचर के लिए भी जो है वो बहुत ही सॉलिड अपने अंदर डीप पेन, उनकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने अंदर फील होने लगती हैं, ठीक है। आप अपनी सोल से बहुत ही डीपली जो है वो कनेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स पे चलने लगते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। आप ये टाइम पे कम से कम अपने आगे के 5 साल, अपने फ्यूचर के, खुद से जान पाते हैं विद लॉजिक, विद रीज़न, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स ही चलती हैं, कोई इल्यूजनरी कोई भी चीज़ नहीं रहती आपकी लाइफ में,
ठीक है। आपको अपने आगे के प्लान्स, अपनी लाइफ के सारे पता होते हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो आपको खुद से पता चलने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना सोल पर्पस भी थोड़ा बहुत पता चलने लगता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फीलिंग्स में चलने की ज़रूरत होती है और कॉन्शियस होने की ज़रूरत। तो अब हम जानेंगे यहाँ पे नंबर 10th, विच इज़ योर लाइट बॉडी एक्टिवेशन, ठीक है। इसमें आपकी हर जगह से, बॉडी के हर एक नैनो सेल से आपको अपनी सांस महसूस होती है, ठीक है। आपकी बॉडी बहुत बहुत लाइट हो जाती है, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस का स्टेट जो है वो बहुत ही अलग हो जाता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना अलग, इतना डीप में आपकी हर एक चीज़ चलने लगती है जब आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी सोल मर्जिंग की तरफ आपको ले जाते हैं। लेकिन ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बताए हैं ऊपरी तौर पर, क्योंकि यहाँ तक भी अगर आप पहुँच गए तो आपको आगे के तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो ये जो होते हैं, जो मैंने आपको 10 के करीब बताए हैं, ये लेवल्स होते हैं असेंशन के, ठीक है। ऐसे तो n नंबर ऑफ असेंशन के लेवल्स होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, ठीक है। जैसे कि पहले अभी आप अपने बारे में कॉन्शियस हो रहे हो, फिर धीरे धीरे आप अपनी आत्मा से और जुड़ोगे, ठीक है, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ोगे, तो आप अपनी आत्मा के बारे में और जानोगे, अपनी आत्मा के कोर में घुसोगे धीरे धीरे। उसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। उसके बाद जब उसे जान लोगे, फिर परमात्मा की चीज़ें जानोगे, फिर यूनिवर्स की चीज़ें जानोगे, ऐसे करके ना, मतलब बहुत n नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं असेंशन के। इसका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर असेंशन ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि अब आप ब्रेक कहाँ लगाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ TF पाके ही ब्रेक लगा लेते हैं, सोल पार्टनर तक भी पहुँच नहीं पाते, क्योंकि वो नोट छापने के लालच में आ जाते हैं कि बस हमारे तो वीडियो चल रही है, हमारा तो ये काम चल रहा है, हम तो बस इसी में लग जाएं, अपने असेंशन पे ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो यह हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो अपने असेंशन पे आगे और कितना ध्यान दे रहा है, वो और आगे कितना जाना चाहता है या वहीं रुकना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई भी अंत नहीं है। ये बस मैंने आपको बेसिक लेवल्स बताए हैं कि अगर आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन, तो क्योंकि सभी को पता है, ये नाम तो टर्म तो सभी ने सुना है, तो यहाँ तक भी अगर पहुँच जाएंगे तो आगे की चीज़ें अपने आप खुलती जाएंगी अगर आप असेंड करेंगे तो, ठीक है ना। तो मेरी साइड से तो यही है लेवल्स ऑफ असेंशन बेसिक, जो मैं आपको बताना चाहती थी। आगे के भी बता सकती हूँ, पर आगे के मैं अभी बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपको किसी भी इल्यूजन में डालना नहीं चाहती। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वाकई ऑथेंटिक वीडियोस देखना चाहते हैं, TF से हट के भी देखना चाहते हैं कि TF एक छोटा सा दरवाज़ा है और हमें आगे और आगे बढ़ना है। दरवाज़ा लेके मैं अंदर घर में नहीं घुस सकती, दरवाज़ा दरवाजे की जगह ही रहेगा, ठीक है। आगे जाके मुझे वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक दरवाज़ा है, ठीक है। तो जो आपका है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए काम करना है। अगर आप वाकई में काम करने में बिलीव रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ईमेल है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।